वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सारथी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज है रियल नंबर्स का सीरीज का डे 4 और आज हम थ्योरी नहीं सीधे प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स में कॉन्सेप्ट समझना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसे अप्लाई करना। तो आज की क्लास में हम अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन सभी को हम क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि आप कॉन्सेप्ट को कितना सही यूज़ कर पा रहे हैं। तो तैयार रखिए अपना कॉपी और पेन, क्योंकि आज आपकी रियल टेस्टिंग होने वाली है। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शो दैट 8 to the power n कैन नॉट एंड with 0 for any natural number n। अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, हमें ये प्रूव करना है कि 8 टू द पावर n जो है वो 0 पे कभी भी एंड नहीं हो सकता और n यहाँ पे कोई भी एक नेचुरल नंबर है, यानी कि ये नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स हैं स्टार्टिंग विद 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनाइट, राइट। अब अगर हमें ये चेक करना है कि किसी भी नंबर की एंड में यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 अगर हमें लेके आना है, इसका मतलब ये है कि उसके जो फैक्टर्स होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, राइट। यानी कि 10 बनाने के लिए हमारे पास 2 इंटू 5 होना ज़रूरी है। ये दोनों होंगे तभी तो हमारा जो आंसर है उसके एंड में 0 आएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक नंबर भी मिसिंग होगा, अगर आपके पास 2 तो है बट 5 नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर है वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अब हम जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम पहले ये कंसीडर कर लेते हैं कि 8 टू द पावर n जो है वो डिविजिबल है 5 से, राइट। क्योंकि अगर हम नंबर्स जो हमें गिवन है उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो हम लिख सकते हैं 8 टू द पावर n को 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, यह आ जाएगा हमारे पास n। इसका मतलब ये है इसके पास फैक्टर 2 तो है, कौन सा फैक्टर नहीं है 5। अब अगर ये 0 के साथ एंड होगा इसका मतलब है इसका एक फैक्टर 5 भी होना चाहिए, तो जो फैक्टर इसके पास नहीं है हम वही कंसीडर करेंगे कि ये नंबर का जो फैक्टर है वो 5 है। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। इफ 8 टू द पावर n ends with 0 then it must be divisible by 5। यानी कि अगर 8 टू द पावर n को 0 से एंड होना है, यानी उसकी जो यूनिट प्लेस है वो 0 होगी, तो इसका मतलब ये है उसके दो फैक्टर होने चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने अभी देखा 8 का जो फैक्टर है वो 2 तो है, क्योंकि हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। 5 यहाँ पे नहीं आया है तो हम यही कंसीडर करेंगे कि ये 5 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं that it must have a prime factor 5, यानी उसका एक फैक्टर क्या होना चाहिए हमारे पास 5 होना चाहिए। बट हमने अभी अभी ऊपर लिखा है 8 टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 टू द पावर n, राइट। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका जो एक फैक्टर है वो सिर्फ क्या आया हमारे पास 2 आया है, यानी इसे हम लिखेंगे बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 2 टू द पावर 3n। तो हम यहाँ लिखेंगे द ओनली फैक्टर ऑफ 8 टू द पावर n इज 2। यहाँ से तो हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर आया है जो कि 2 है, लेकिन हमने तो ये वो किया था, कंसीडर किया था कि इसका फैक्टर 5 भी है, जबकि यहाँ 5 जो है वो कभी भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 5 can't be a factor of
8 बिकॉज बाय कौन से थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने अभी अभी फंडामेंटल थ्योरम जो अरिथमेटिक की पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर अगर है उसको अगर आप प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं तो उसे लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ ऑर्डर बदल सकता है लेकिन फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते। और हमने यहाँ पे अभी लिखा है कि 8 टू द पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3n, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic, the prime factorization of each number, यानी हर एक नंबर के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक। ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं लेकिन कभी भी जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 टू द पावर n जो है वो 0 के साथ कभी भी एंड नहीं हो सकता है। तो लास्ट लाइन हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, देयरफॉर 8 टू द पावर n कैन नॉट ends with 0 for any natural number n। आपको ये समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। हम एक और एग्जाम्पल ऐसा ही एक और करते हैं। यहाँ हमने 8 टू द पावर n लिया था, हम एक और क्वेश्चन करते हैं सेकेंड। उसमें हम ले लेते हैं, चेक करते हैं पहले तो, चेक वेदर 15 to the power n ends with 0 for any natural number n। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो हमने डिजिट ली है वो चेंज कर दी है। वहाँ हमने 8 टू द पावर n लिया था, यहाँ पे हमने 15 टू द पावर n लिया है। अब यहाँ अगर हमें चेक करना है और 15 टू द पावर n को अगर हमें ये दिखाना है कि एंड्स होता है 0 से, तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी। अगर 10 यानी 0 होने के लिए 10 होना ज़रूरी है, इसका मतलब है कि जो फैक्टर होने चाहिए वो 2 इंटू 5 के फैक्टर्स होने चाहिए। और हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 15 जो है वो 3 5 15 हम लिख सकते हैं, वहाँ 5 तो होगा लेकिन कौन सा नहीं है, 2 फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ क्या कंसीडर करेंगे कि 15 टू द पावर n जो है वो 2 से डिविजिबल है, हम ये कंसीडर करते हैं, राइट। तो हम लिखेंगे इफ 15 टू द पावर n ends with 0 then it must be divisible by 2, that is it must have a prime factor 2। इसका मतलब ये है कि ये 15 जो है 0 पे अगर एंड होना चाहिए इसको, तो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 तो उसमें ऑलरेडी है, हमने चेक कर लिया है अभी, बट 2 से भी होना चाहिए। लेकिन अब हम इसके फैक्टर लिखते हैं 15 टू द पावर n को हम लिखेंगे 3 इंटू 5 टू द होल पावर n। इसको अगर हम अलग अलग लिखें ये हो जाएगा 3 टू द पावर n मल्टीप्लाइड विद 5 टू द पावर n। अब यहाँ 5 तो है लेकिन 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए था 10 के लिए, तो 2 तो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब फिर से वही बात आ गई कि 2 जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 can't be a factor of 15 to the power n। क्यों? Because by fundamental theorem of arithmetic, the prime factorization
the prime factorization of each number is unique। हर एक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होना चाहिए। और यहाँ पे 15 का आया है हमारे पास 3 इंटू 3n इंटू 5n, जबकि अगर 0 से एंड होना है, 0 एंड में आना चाहिए, तो उसे 2 और 5 दोनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी दोनों उसके फैक्टर्स होने चाहिए। और हमारे पास यहाँ सिर्फ एक ही फैक्टर आ रहा है, 5 तो है लेकिन 2 उसका फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 टू द पावर n जो है उसके जो यूनिट प्लेस है उसमें 0 नहीं आएगा। तो ये अभी क्वेश्चन हमने किए हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड। ऐसे ही जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक पढ़े हैं हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आज ट्राई करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जो कि एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड है। तो हम पहला क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे हम यहाँ पे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट composite number and smallest prime number। यानी हमें दो चीजें गिवन है, एक स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो ये नंबर कौन से हैं, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। पहले इन नंबर्स को हम लिखते हैं। तो सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है, नंबर से अगर हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करें 1 नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा हुआ, 4। कॉम्पोजिट नंबर यानी 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी उसके फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जिसके हों। यानी सबसे पहला स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है हमारे पास 4, जिसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास, 2 है, राइट। अब हम यहाँ से जो हमारा HCF है उसे फाइंड कर लेते हैं, वो तो इजी हो जाएगा। HCF ऑफ 4 एंड 2। आपको बताया था जब भी हम HCF फाइंड करते हैं तो दोनों जो नंबर्स हैं हमारे पास, यहाँ एक आया है 2 टू द पावर 2, एक आया है 2 टू द पावर 1, इन दोनों में ये दोनों कॉमन है 2। अब इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट पावर है यानी कि 2 टू द पावर 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF 2 टू द पावर 1। यानी HCF ऑफ 4 एंड 2 इज 2। ये हो गया हमारा आंसर। HCF में कॉमन नंबर्स की जो स्मॉलेस्ट पावर वाले होंगे वही हमारा HCF होता है, और LCM में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, वो भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सभी को समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमें क्या करना है, we have to find the LCM and HCF of the following numbers and also verify the relation between them। यानी इन दोनों के बीच में, LCM और HCF के बीच में जो रिलेशन है उसे भी हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला पार्ट हम ले लेते हैं 510 एंड 92। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत स्टार्टिंग से आराम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। हमने फैक्टर्स फाइंड किए 510 के लिए। हमारे पास हमें दिख रहा है जो यूनिट प्लेस है वो 0 है, डेट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। हमने डिवाइड किया 255, अब लास्ट में आ गया 5, यानी कि 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से हो जाएगा। अगेन 85, 85 ना 2 से हो रहा है ना 3 से। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 5। अब 5 यानी 17 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा 510 के लिए। नेक्स्ट 92 के लिए भी फाइंड करते हैं। अगेन इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आएगा ये 46, 2 से हो जाएगा। अगेन ये आ गया 23, लेकिन हमें पता है 23 जो है एक प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा।
तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब सबसे पहला काम है हमारा प्राइम फैक्टर्स को लिखने का। 510 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 92। इसके फैक्टर्स है हमारे पास 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर इंटू 23। नंबर्स हमने लिख लिए हैं। अब सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ की बारी आती है। ये क्या क्या है? HCF of 510 and 92, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, 2 टू टू द पावर 1 2 टू द पावर 2। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉमन हो उसमें से स्मॉलेस्ट पावर वाला हमें लिखना है, यानी कि यहाँ पे हुआ 2 टू द पावर 1, तो हमारा HCF आ गया 2। अब बारी आती है एलसीएम की। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी नंबर्स हैं जो कॉमन है उनमें से तो हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, बाकी जो बचे हुए नंबर्स है वो सभी मल्टीप्लाई होंगे। कॉमन 2 है, अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 2, यानी कि 2 टू द पावर 2 लेंगे। बाकी जो जितने भी बचे हुए नंबर्स हैं वो सभी हमें लिखने हैं, यहाँ पे सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा इंटू 23। अब मुझे इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो मालूम है, 2 3 4 6 0, ये आया हमारा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने का, वो हमने फाइंड कर लिया है। अब बारी आती है वेरीफाई करने की। जब हम वेरीफाई कर रहे हैं यानी कि हमें ये प्रूव करना है डेट LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो सबसे पहले हम LHS प्रूव करेंगे एंड देन RHS प्रूव करेंगे। जो हमारे पास रिलेशन है वो है LCM into HCF of those two numbers, this is equals to product of two numbers। जो दो नंबर हमें गिवन है उनके प्रोडक्ट के इक्वल है LCM into HCF। हम सबसे पहले टेकिंग LHS, हम यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं, यानी LHS और RHS अलग अलग सॉल्व होगा बेटा। LHS में हमारे पास है LCM इंटू HCF। LCM हमारे पास आया है 2 3 4 6 0 इंटू HCF है हमारे पास 2, तो हमारा जो आंसर आया है वो आएगा 4 6 9 2 0। दिस इज LHS। अब हमें RHS प्रूव करना है। सेम पहले हम लिखेंगे टेकिंग RHS, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखिए। सबसे पहले LHS हमने प्रूव कर लिया, अब हम RHS को प्रूव करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब दो नंबर्स हमारे पास क्या क्या थे, 510 मल्टीप्लाइड विद 92। जब हमने ये मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर भी हमारे पास आया 46920। तो अब आप देख सकते हैं LHS भी यही आया है हमारा और RHS भी यही आया है, तो हम यहाँ से लिखेंगे डेट LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए हैं, तो जो रिलेशन था वो भी यहाँ से वेरीफाई हो गया है। ये बात क्लियर हुई सभी को? चलिए कोई बात नहीं, हम एक एग्जाम्पल और लेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। हमारे पास जो नंबर्स हैं 336 एंड 54, ये दो नंबर हमारे पास हैं। सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पे दोबारा रिपीट करना है। 336 पहले प्राइम फैक्टर्स जो हैं उन्हें फाइंड कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 168। इवन नंबर है तो हम फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 84। अगेन इवन है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 42। अगेन इवन, ये आ गया 21। अब ये ऑर्डर नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से आ रहा है, 3 7 जा 21। 7 एक प्राइम नंबर है, तो हमारा आंसर आ गया ये। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड नंबर है 54, इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करते हैं, ये आया हमारे पास 27। अब 27 जो है 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से करते हैं, 3 9 जा अगेन 3 एंड 3, ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स। अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा 336।
अब यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, यानी 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड विद 3 मल्टीप्लाइड विद 7, ये 336 के फैक्टर्स आए हैं। नेक्स्ट नंबर इज 54, इसके फैक्टर हमारे पास 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 3 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर 3। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन था वी हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम में जो नंबर कॉमन है उनकी तो आएगी हाईएस्ट पावर, यानी 2 कॉमन है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट क्या है 2 टू द पावर 4, यही लेंगे। यहाँ 3 भी कॉमन है, 3 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर 3, यहाँ हाईएस्ट क्या है 3 टू द पावर 3 इंटू 7, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। और जब हमने ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 3024। नेक्स्ट हमारे पास है एचसीएफ। अब एचसीएफ जो नंबर कॉमन है उनमें जो लोएस्ट पावर है वो हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 1 है, तो एचसीएफ में ये इसमें से आ गया 2, यानी 2 टू द पावर 1। 3 भी कॉमन है तो यहाँ से आ गया 3 टू द पावर 1 कॉमन, यानी हमारा एचसीएफ आ गया है 6, राइट। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब हमें क्या करना है, जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करना है। और रिलेशन हमारे पास क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस हमने लिया, तो हमारा आंसर आना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एलसीएम हमारे पास आया था 3024 मल्टीप्लाइड विद 6, तो आंसर आएगा हमारा 18144। ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को हमें प्रूव करना है। सॉल्व करेंगे सबसे पहले आरएचएस। आरएचएस है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब 2 नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, 336 मल्टीप्लाइड विद 54, ये भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 18144। अब आप देखिए एलएचएस सॉल्व किया तब भी यही आंसर आया, आरएचएस सॉल्व किया तब भी यही आंसर आया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं that LHS is equals to RHS, और यही हमें प्रूव करना था। हमारे पास जो रिलेशन है वो यही है, both the sides are equal, LHS and RHS। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ का जो हमने रिलेशन पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये तो डायरेक्टली था, आपको 2 नंबर गिवन थे और आपको जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना था। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चंस भी हैं जो एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड होते हैं, वो कैसे आ सकते हैं। कोई एक नंबर दे दिया जाएगा आपको, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, इनका जो HCF है वो 9 है, एंड वी हैव टू फाइंड द LCM। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, नंबर हमें गिवन है 306 एंड 657, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर लिखेंगे, उनके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, राइट। बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा, हमें इतना लेंदी मेथड करना ही नहीं है, वी जस्ट हैव टू फाइंड द LCM, हमें सिर्फ एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने अभी अभी एक रिलेशन पढ़ा है डेट एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, और 2 नंबर यहाँ क्या हैं, 306 एंड 657, ये नंबर्स हैं। एलसीएम ऑफ दिस मल्टीप्लाइड विद एचसीएम ऑफ दोज 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स, यानी 306 मल्टीप्लाइड विद 657। अब एलसीएम तो हमें फाइंड ही करना है, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 306 मल्टीप्लाइड विद 657 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ दिस। एचसीएफ तो हमें ऑलरेडी गिवन है, 9 है हमारे पास, तो हमें और कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मुझे यहाँ से पता चल रहा है 306 जो है वो इससे डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 34। तो एलसीएम हमारे पास आया है 34 मल्टीप्लाइड विद 657, और हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 22338। सो दिस इज द एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स।
क्लियर? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको इसका ऑपोजिट भी गिवन होगा कि एलसीएम आपको गिवन होगा एंड यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ, राइट? अब इन्हीं से जो हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़े थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली को प्राइम, दो नंबर्स हैं हमारे पास ए एंड बी, वो को प्राइम है, देन वी हैव टू प्रूव दैट LCM of MA and MB is M into A into B. को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो दो नंबर जिनका HCF 1 हो, यानी कि अगर हमने ये कंसीडर किया है A और B जो है क्या है, को प्राइम नंबर हमें गिवन है, राइट? एज A एंड B आर को प्राइम, और अभी अभी मैंने बताया को प्राइम का मतलब क्या होता है, वो दो नंबर्स जो आपको गिवन है उनके बीच में जो HCF है वो 1 होना चाहिए। अगर ये A और B को प्राइम है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं that HCF ऑफ A एंड B शुड बी 1। अब यहाँ हमें नंबर दे रखा है कि LCM ऑफ किसका, MA एंड MB, यानी M कोई फैक्टर है, कोई नंबर हो सकता है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ A एंड B इंटू M। ये क्या हो जाएगा, A और B का HCF कितना था, 1, हमने यहाँ इंटू M किया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 इंटू M। 1 इंटू M करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से M, राइट? अब ये हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, HCF ऑफ MA एंड MB इज इक्वल्स टू M। HCF हमने फाइंड कर लिया, HCF कितना आया है हमारा, M। अब हमें LCM जो है वो प्रूव करना है कि LCM M इंटू A इंटू B है, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, LCM को ही फाइंड कर लेते हैं, और LCM हमने अभी अभी सीखा है, LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। अब प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, जो दो नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, MA इंटू MB, ये रे MA इंटू MB, ये दो नंबर हैं, और HCF कितना आया हमारे पास, M। एक M से एक M कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो LCM आया है वो आया है M इंटू A इंटू B। क्या हमें यही प्रूव करना था, ये रहा। तो हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट? अब एक क्वेश्चन और करवाते हैं, उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमने टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चंस हम इसमें इस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। तो हमारे पास 7th क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6-digit exactly divisible by 15, 24 and 36। क्वेश्चन हमें कह रहा है that we have to find the greatest number of 6 digit, यानी 6 digit greatest number हमें find करना है, but that number should be exactly divisible by 15, 24 and 36। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बोला है हमें, तो ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब है डेट वी हैव टू फाइंड द HCF। तो हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करने से पहले जो नंबर्स हमें गिवन है लाइक 15, इसके प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। 15 इजी है, 3 इंटू 5। सेकेंड नंबर इज 24। 24 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 2 टू द पावर 3 इंटू 3। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 36। 36 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। तो हमने क्या किया, जो फैक्टर्स है हमने सबसे पहले वो फाइंड कर लिए।
अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, सबसे पहले एलसीएम। अब एलसीएम मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर्स कॉमन हैं उनमें से तो हम हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स लिखेंगे। अब 2 टू द पावर में अगर हम चेक करें, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 टू द पावर 3 है, यहाँ 2 टू द पावर 2 है, यानी हमारा आंसर होगा 2 टू द पावर 3। अब 3 में चेक करिए, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ 3 टू द पावर 2 है, तो एलसीएम में हम लिखेंगे 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड विद, नेक्स्ट हमारे पास बचा है 5। तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 360। अब ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है हमारे पास, 999 एंड 9, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। अब अगर इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं किससे, 360 से, we have to divide this by 360, जो हमारा LCM आया है, तो वो कितना आ जाएगा, कंप्लीटली तो वो डिविजिबल होगा नहीं, तो हमारे पास आएगा 2777 प्लस 279, ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर आएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। सो द रिक्वायर्ड नंबर विल बी, जो रिमाइंडर हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर हम उस रिमाइंडर को माइनस कर दें 6 डिजिट, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर से, तो जो नंबर हमारे पास आएगा 6 डिजिट वाला, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 15, 24 एंड 36 से। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से 279 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो रिमाइंडर है। अगर ये रिमाइंडर ना होता तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल होता, यानी कि 900 जो हमारे पास 999 जो नंबर है हमारे पास, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 360 से, लेकिन ऐसा तो नहीं आया, हमारे पास रिमाइंडर है। तो अगर हम इस 6 डिजिट नंबर में से जो हमारा रिमाइंडर है 279, उसको अगर हम हटा दें, डिफरेंस अगर हम फाइंड कर लें, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो एक 6 डिजिट नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 15, 24 एंड 36 से। तो माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो है 99720, यानी कि ये वो नंबर है 6 डिजिट का जो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं, जितने टॉपिक्स हमने पढ़े थे अभी तक। तो आज की प्रैक्टिस सेशन में हमने रियल नंबर्स के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया है। अब आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर कहीं भी कोई डाउट आए तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये सेशन यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रियल नंबर्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।